हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप जाइए एनसीईआरटी क्लास 11th आप ओपन करिए 11th क्लास की, और वहाँ पे चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ह्यूमन हार्ट से। तो यहाँ पे देखिए दिल हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दिल पढ़ेंगे। तो चलिए ह्यूमन हार्ट के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि कार्डियो मीन्स क्या होता है। CARDI कार्डियो। कार्डियो मीन्स होता ही क्या? हार्ट होता है। कार्डियो मीन्स क्या होता है? हार्ट होता है। ये चीज़ आप जान लेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए ये एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, ये आप फिगर देख सकते हैं। फिर ये फिगर दिया गया, अब इस फिगर में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चीज़ें आप अच्छे से समझिए। देखिए हर एक फिगर को समझाना मेरा काम है और आपका समझना आपका काम है। देखिए ये एट्रिया हो गया, ये एट्रिया हो गया। एट्रिया ऊपर होंगी और वेंट्रिकल नीचे होगा, वेंट्रिकल नीचे होगी। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए बिना कैवा यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे एस ए नोड। क्वेश्चन पूछता है कि एस ए नोड किस में होती है, एट्रिया में कि वेंट्रिकल में? तो भाई एट्रियम में होती है। ये देखिए एट्रियम में होती है। ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल बड़ा वाला है, ये एट्रियम है। तो एट्रियम में कौन सा होता है? ये एस ए नोड होता है। फिर यहाँ देखिए राइट एट्रियम है। ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं फिगर ना, तो इधर जिधर लेफ्ट दिखता है उधर राइट होता है। तो ये चीज़ देख लेंगे। फिर यहाँ देखिए एस ए नोड एट्रियम में होता है, फिर राइट एट्रियम और एंट्री वेंट्रिकुलर नोड होती है। यहाँ पे ए बी नोड होता है। ए बी नोड पूछता है कहाँ पे होता है, तो ये भी एट्रिया में होता है। कार्डी टेंडनी देखिए, यहाँ से कार्डी टेंडनी आती है। कार्डी टेंडनी कहाँ पे होती है? ये वेंट्रिकल में होती है। फिर यहाँ पे देखिए कार्डी टेंडनी, यहाँ बंडल ऑफ हिस देखिए, बंडल ऑफ हिस से फिर परकिंजे फाइबर निकलती है। ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। क्वेश्चन एक भी पूछा जाता है ये भी कि जो वेंट्रिकल होते हैं इसमें कौन सा वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो और थिक भी होता है। तो ये देखिए लार्ज एंड थिक कौन सा होता है? राइट। ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, थिक वाल होती है, लार्ज देन किससे? आप सीधे सीधे ये याद कर लीजिए कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है ये थिक होती है, मोटी होती है और बड़ी होती है किससे? राइट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वाला बड़ा होता है एंड मोटा होता है, इसका क्या? थिक वाल, जो इसकी वाल होती है। तो ये चीज़ हम लोग कुछ चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलेंगे अभी लास्ट तक चलिए ना। ये फिगर देखिए, यहाँ से आपको हर एक पॉइंट को समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ देखिए ये क्या बनाया गया है, यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसमें लगभग 20, 40, 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हार्ट हो गया, ये देखिए ये हार्ट बनाया गया है। ये पूरा सर्कुलेशन पार्ट है, ये देखिए बॉडी पार्ट ये पूरा बनाया गया है, सर्कुलेट करता है। फिर ये देखिए ये लंग्स है, लंग्स है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से भी ब्लड जाता है। ये जब हार्ट पंप करता है ना, तो हार्ट पंप करता है तो ये देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन कराता है। फिर उसके बाद ये देखिए एक सर्कुलेशन इधर होता है, दो सर्कुलेशन चलती है, दो सर्कुलेशन चलती है। देखिए यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, 2 सर्कुलेशन ऑफ पाथवे यहाँ पे दिया गया है। सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता है ह्यूमन में, डबल सर्कुलेशन होता है। तभी तो कहते हैं डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये एक देख लीजिए। यहाँ देखिए हम लिखे हैं राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा ब्लड, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रिया में आएगा। यहाँ देखिए लेफ्ट एट्रिया, ये ऐसे ही तो ये हार्ट बना है, ये हार्ट ऐसे ही तो बना है। यहाँ पे क्या है? राइट एट्रियम है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, फिर यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, फिर ऊपर लंग्स बनाया गया है। यहाँ से ब्लड निकला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो वही चीज़ लिखी है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे गया, फिर लेफ्ट एट्रिया में आया, फिर लेफ्ट एट्रिया से निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरे किस में जाएगा? बॉडी में जाएगा, बॉडी के थ्रू फिर राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो ये डबल सर्कुलेशन है, इसको आप लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब अधिक अधिक आप क्वेश्चन लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ना, तब सब मिलेंगे। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ से जब ये क्या हार्ट क्या करता है, जब पंप करता है ना, तो यहाँ से ब्लड गया, यहाँ पे ये बॉडी में जब जाएगा, शरीर में जब ब्लड जाएगा, तो वहाँ पे देखिए बॉडी पार्ट ऑक्सीजन देती है। जो बॉडी पार्ट की सेल्स होती हैं वो भी तो रिस्पायरेशन करती हैं, वो अपना CO2 दे देंगी और यहाँ से ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेती हैं। तो यहाँ पे CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है, यहाँ पे अधिक हो जाएगी, यहाँ पे फिर आएगी। अब यहाँ पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें यहाँ से ब्लड जब जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता यह है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें कौन सी ब्लड बहता है,
कौन सी ब्लड का पाथवे होता है, तो इसमें पल्मोनरी आर्टरी, ये जान लीजिए कि इसमें अशुद्ध ब्लड बहता है, मतलब इम्प्योर ब्लड बहता है। वैसे जितनी भी आर्टरी होती है ना उसमें प्योर ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे लिखा गया होगा। ये भी पूछता है कि सेमिलुनर वाल्व किस में प्रेजेंट पाई जाती है। देखिए वाल हार्ट में 4 वाल पाई जाती हैं। अगर आप हार्ट की बात करेंगे, अभी सब चीज़ें एकदम आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हार्ट में कितनी वाल पाई जाती हैं हार्ट में। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी खूब पूछा जाता है, ये देखिए ये आर्टरी है, ये वेन है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि आर्टरी की क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है, ये ल्यूमेन जैसे ये मान लीजिए कोई एक पाइप है, ये अब ये देखिए पाइप की तरह दिख रहा है, इसका ये ल्यूमेन होता है, ये पूरा एरिया ल्यूमेन कहलाता है। तो ल्यूमेन जो आर्टरी की होती है ना, ये आर्टरी की ल्यूमेन क्या होती है, कम होती है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहता है, तो शुद्ध ब्लड बहने के लिए ज़्यादा ल्यूमेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आर्टरी में ल्यूमेन जो होता है वो कम होता है, ये आप हमेशा याद कर लीजिए। और वेन में क्या होती है, ल्यूमेन जो होती है वो क्या होती है, ल्यूमेन ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ वेन और आर्टरी का ये चीज़, यही चीज़ पूछा जाता है कि वेन की जो वाल होती है वो क्या होती है। देखिए जब ल्यूमेन जो ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी जो वाल होगी वो थिन हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर ये मान लीजिए ऐसे है, अब ये अगर किसी चीज़ का मान लीजिए ये ल्यूमेन है पूरा एरिया, अगर इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ की वाल जो होगी वो थिन हो जाएगी। तो वही चीज़ क्वेश्चन पूछता है कि वेन की जो वाल क्या होती है, थिन होती है। फिर उसके बाद है ये पूछता है कि लार्ज वेन, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, तो इन्फीरियर वेना कैवा वेन होती है, इन्फीरियर वेना कैवा वेन होती है। फिर ये देखिए कैपलरी दिया गया है, कैपलरी भी देख सकते हैं। कैपलरी में क्या होती है, लीस्ट ल्यूमेन होती है, सबसे कम ल्यूमेन जो होती है वो कैपलरी में होती है। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अभी चीज़ें और चलिए क्लियर करिए। यहाँ पे देखिए ये एक हार्ट का डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट, यहाँ पे देखिए राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे देखिए एसए नोड यहाँ पे एट्रियम में है, यहाँ पे एबी नोड है। इसी को एसए नोड को क्या कहते हैं, पेस मेकर बोला जाता है। एबी नोड को पेस सेटर भी बोला जाता है या सेकेंडरी एसए नोड बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे। बंडल ऑफ हिस है, यहाँ पे परकिंजे फाइबर है, इन सबका एसए नोड, ये बंडल ऑफ हिस, परकिंजे फाइबर, एबी नोड, एसए नोड का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, सब चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए एनाटॉमी ऑफ हार्ट की कुछ एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ लेते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए एनाटॉमी ऑफ हार्ट का मीन्स क्या है, हार्ट इज ए हॉलो। ये देखिए हार्ट इज हॉलो ऑर्गन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट एक हॉलो ऑर्गन होता है कि नहीं, तो हॉलो ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, लोकेटेड इन द, ये कहाँ पे होता है, ये सेंटर में होता है, थोरेक्स में होता है, थोरेक्स में होता है। व्हेयर इट इज ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द लंग्स, ये देखिए लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, उसको मेडिएस्टिनम बोलते हैं, मेडिएस्टिनम। और उसी दोनों लंग्स फेफड़ा कितना होता है भाई, ऐसे बना सकते हैं आप, ये देखिए ऐसे ही तो होता है, ये देखिए यहाँ से दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से ऐसे लंग्स बना सकते हैं, ये हो जाता है, ये लंग्स होता है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा होता है और यही मेडिएस्टिनम होता है। दोनों लंग्स के दोनों फेफड़े के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको मेडिएस्टिनम बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन का हार्ट कहाँ होता है, तो मेडिएस्टिनम आप बोल सकते हैं या दो लंग्स के बीच में बोल सकते हैं। रेस्ट ऑन द डायफ्राम, इट इज़ वेट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट का वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम, 300 ग्राम, या फिर अगर एवरेज याद करना तो 250 से लेके 300 ग्राम एक रेंज आप याद कर सकते हैं कि ये ह्यूमन हार्ट का वेट होता है। द वेट एंड साइज ऑफ हार्ट इज इन्फ्लुएंस्ड एंड एज, जेंडर एंड बॉडी वेट, इन सभी के अनुसार कुछ हार्ट का साइज भी वेरी करता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि दी हार्ट, हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट पंप ब्लड टू द टिश्यू, ये देखिए टिश्यू को भी ब्लड सप्लाई करता है, सप्लाई देम द ऑक्सीजन द अदर न्यूट्रिएंट, ब्लड के थ्रू ही तो जाते हैं। दी हार्ट कंपोज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट में कितनी लेयर होती हैं, तो हार्ट में 3 लेयर होती हैं। अब तीनों लेयर का आप नाम जान सकते हैं कि कौन कौन सी लेयर होती हैं। एक होती है ये देखिए 3 लेयर में, एक इनर लेयर जो एकदम अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको इनर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम बोलते हैं, जो एकदम अंदर रहती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं।
फिर उसके बाद ये देखिए कंसिस्ट ऑफ इंडोथेलियल टिश्यू एंड लाइन इनसाइड द हार्ट वॉल। द मिडिल, देखिए जो मिडिल लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मायोकार्डियम क्या है। मायोकार्डियम मिडिल वाली है, मिडिल लेयर होती है हार्ट की, और ये थिक होती है और स्ट्रांग लेयर, यही मायोकार्डियम होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हार्ट की कौन सी लेयर है जो स्ट्रांगेस्ट होती है, तो ये मायोकार्डियम होती है। मेड अप ऑफ मसल्स फाइबर की बनी होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये देखिए ओपनिंग पंपिंग एक्शन, जो हार्ट की पंप करता है वही तो जिम्मेदार होता है। मायोकार्डियम ही लेयर जो हार्ट की मिडिल वाली लेयर होती है, बीच वाली, वही जिम्मेदार होती है। द एंटीरियर लेयर ऑफ द हार्ट, एंटीरियर नहीं एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाली लेयर जो हार्ट की होती है उसको इपीकार्डियम बोला जाता है। इपीकार्डियम आउटर लेयर होती है हार्ट की, और ये विसरल पेरिकार्डियम की बनी होती है, विसरल पेरिकार्डियम इसमें होती है। नेक्स्ट में ये देखिए, हाँ ये फिगर आप थोड़ा सा देख लीजिए, हार्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये लंग्स बना हुआ है, फेफड़ा बना हुआ है, और फेफड़े के बीच में मीडियस्टिनम एक जगह होती है, वहीं पे ये देखिए हार्ट थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट में ये देखिए, ये हाँ ये फिगर आप देख लीजिए, और कुछ चीज़ें आप अच्छे से बना सकते हैं कि हार्ट के बारे में कैसे आपको बनाना है, चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आप हार्ट का देख लीजिए कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, अभी लास्ट में मैं समझा दूंगा, पहले आपको ये फिगर अच्छे से समझ लेनी चाहिए ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये क्या है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ से देख लेंगे, कुछ चीज़ें आप अच्छे से समझ लेंगे। ये देखिए सुपीरियर वेना कैवा है जो यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पे यहाँ देखिए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन हो गया, पल्मोनरी वेन, यहाँ राइट एट्रियम दिख रहा है, यहाँ राइट एट्रियम में ये देखिए ट्राइकैप्सिड वॉल आपको दिख रहा होगा। ट्राइकैप्सिड वॉल पूछा जाता है तो राइट, ये देखिए यहाँ पे एक सेप्टा आपका होता है, यहाँ पे देखिए ऐसे लगा होता है, इधर राइट एट्रियम और इधर लेफ्ट एट्रियम है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक होता है, और एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहीं पे एक वॉल होती है, तीन ऐसे बना होता है खांचा इसी टाइप का, तो यहाँ पे इसको ट्राइकैप्सिड वॉल बोला जाता है। और यहाँ पे जो होता है मिट्रल वॉल्व इसको बोला जाता है, मिट्रल वॉल्व बोलिए, या इसको बाइकैप्सिड वॉल्व, BI इसको लिख सकते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व भी बोला जाता है। किसको, इसी को, मिट्रल वॉल्व को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, तो मिट्रल वॉल्व। बाइकैप्सिड वॉल्व कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के जगह पे पाई जाती है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप अच्छे से इसको कवर करेंगे। फिर अगर बात किया जाए कि हाँ ये हो गया टू एंट्री वेंट्रिकल वॉल्व, ये हैं क्या हैं, ये एट्रियो वेंट्रिकल, ऐसे आप लिख सकते हैं, ATERIO, एट्रियो VENTRI, वेंट्रिकुलर CULAR। एंट्रियो मतलब एट्रिया से लिया गया है, वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल से लिया गया है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर तो ही वाल होती हैं, कौन सी वाल होती हैं, मिट्रल वाल और ट्राइकैप्सिड वाल, क्योंकि ये दोनों एट्रियो और वेंट्रिकुलर वाल के बीच में ही तो ये क्या पाई जाती हैं, ये वाल पाई जाती हैं। अब इनका वाल का काम क्या होता है भाई, क्योंकि ये सही डायरेक्शन में ब्लड को मूवमेंट कराती हैं। अब सेमी लूनर वाल्व भी पाई जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाई जाती हैं, अर्धचंद्राकार, उसी को तो हिंदी में बोलते हैं SEMI, सेमी LUNAR, सेमी लूनर वाल्व कहाँ पाई जाती है, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पल्मोनरी वेन्स में पाई जाती हैं, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, और ये जो होती हैं को क्या होती है, एओर्टिक जो होती हैं, जैसे एओर्टा जो होता है, एओर्टा होता है तो एओर्टा में, और पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया, इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें पाई जाती हैं सेमिलूनर वाल्व। तो ये सब देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस ए नोड यहीं पे होता ही है, यहाँ पे देखिए एस ए नोड के बाद यहाँ मिल जाएगी कार्डी टेंडरी मिल जाएगा, पाइपलरी मसल्स। पाइपलरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, ये पाइपलरी मसल्स के जो फंक्शन है ना, ये कार्डियक को कंट्रैक्शन में काम करती हैं, जो हार्ट की रिदम चलती है वो सब चीज़ें पाइपलरी मसल्स वर्क करती हैं। पाइपलरी मसल्स ये वेंट्रिकल में पूरी फैली रहती हैं। यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ हाँ
यहाँ एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एकदम अंदर वाली होती है, मायोकार्डियम मिडिल वाली और एपिकार्डियम बाहरी वाली। एपिकार्डियम जो होती है विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम से मिलकर बनी होती है। चीज़ें यहाँ पे देखिए, हार्ट चैम्बर, हाँ यहाँ चीज़ें आप और कुछ चीज़ें समझ जाएंगे। हार्ट चैम्बर, हार्ट ये देखिए द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का काम क्या करता है? पंप करना, तभी तो ये ब्लड को सप्लाई करता है अदर आर्गन में। अभी क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखिए द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट अकम्प्लिश्ड बाय द रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वाल। एक बार वो हार्ट कंट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है। ये देखिए हार्ट क्या करता है? रिलैक्स और कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट जब करेगा तो ब्लड बाहर जाएगा और जब रिलैक्स करेगा तो हार्ट अंदर आएगा। हार्ट नहीं अंदर आएगा, ब्लड अंदर आएगा। यहाँ पे देखिए मस्कुलर वाल, टू चैम्बर होते हैं। देखिए टू अपर में, टॉप में, मतलब ऐसे हार्ट, ये देखिए ये मान लीजिए हार्ट है, ये हार्ट ये दिख रहा होगा, तो ये हार्ट है, ये एट्रिया हो गया, राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। वही चीज़ कह रहा है, टॉप चैम्बर में एट्रिया होती है, देखिए एट्रिया होती है, एंड बॉटम पे, लोअर पे वेंट्रिकल होती है। बॉटम पे चैम्बर वेंट्रिकल होती है। ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज कॉल्ड डायसिस्टोल। जब रिलैक्सेशन होता है तो उस फेज को डायसिस्टोल बोलते हैं, और जब चैम्बर रिलैक्स करता है तो उसी को बोलते हैं क्या? डायसिस्टोल। और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलते हैं, सिस्टोल। ऐसे सिस्ट करते नहीं है हाथ से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिस्टोल दिया गया है। जब क्या वेंट्रिकल क्या करती हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे हार्ट में वाल्व, हाँ यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे हार्ट में कितनी वाल्व होती हैं? 4 वाल्व होती हैं, मैंने बता ही दिया है। 4 वाल्व कहाँ पे होती हैं? 2 सेमीलूनर वाल्व होती हैं और 2 होती हैं, 2 कौन सी होती हैं? 2 सेमीलूनर वाल्व और 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होती हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कौन सी होती हैं? मैंने बताया था, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होती हैं और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होती हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को ट्राइकैप्सिड वाल्व बोलते हैं और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को मिट्रल वाल्व या बाइकैप्सिड वाल्व बोलते हैं। और सेमीलूनर वाल्व पल्मोनरी वाल्व होती हैं और एओर्टिक वाल्व होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं परमिट ब्लड। ये देखिए वाल्व का काम क्या होता है? वाल्व इसलिए लगी होती हैं कि परमिट ब्लड फ्लो इन द ओनली वन डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि ब्लड एक बार पंप किया तो चला गया, फिर वही ब्लड दोबारा रिटर्न कर गया, नहीं, एक डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो होने के लिए वाल्व लगी होती हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली इन वन डायरेक्शन में। दी वाल्व व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ थिन लीफलेट्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो वाल्व होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? फाइब्रस टिश्यू की बनी होती हैं, ओपन होती हैं और क्लोज होती हैं। रिस्पांस टू द मूवमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर चेंज विद इन द चैम्बर। जैसे हार्ट में ब्लड का प्रेशर होता है चैम्बर में, उसी के अनुसार वो बंद खुलती हैं और बंद होती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ वाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और सेमीलूनर वाल्व। तो वही चीज़ मैंने बताया भी था। फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे फंक्शन करता है? द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जनरेट। देखिए कार्डियक सिस्टम जो होता है ऐसे ही नहीं कि मतलब क्या चीज़ें हैं, ऐसे नहीं फंक्शन करता है। वो कार्डियक जो एसए नोड होता है ना, जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है। यहाँ पे देखिए दी कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जनरेट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखिए जनरेट करती है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट स्टिमुलेट कंडक्शन ऑफ द मायोकार्डियम। तभी तो इम्पल्स उसके पास जनरेट होता है। इम्पल्स एक करंट मान के आप चलिए, तभी मायोकार्डियम को मिलेगा तो वो कंट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। ये देखिए फिजियोलॉजिकल कंट्रैक्टेड 2 टाइप स्पेशली इलेक्ट्रिकल सेल्स होती हैं, नोडल सेल्स होती हैं। नोडल सेल्स देखिए कौन कौन सी सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल सेल्स हैं ये नोडल सेल्स, जैसे एबी नोड और कौन सा एसए नोड। एंड परकिंजे सेल्स होती हैं। परकिंजे सेल्स क्या होती हैं? परकिंजे फाइबर होती हैं, वो फाइबर जो होती है परकिंजे सेल की बनी होती है। प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन, ये प्रोवाइड करती हैं ऑटोमेटिसिटी। ये देखिए ऑटोमेटिसिटी मीन्स एबिलिटी टू इनिशिएट एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अपने आप हार्ट पंप करता, ऐसा नहीं कि हमारे इच्छा अनुसार। ऑटोमेटिसिटी होती है, उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ये देखिए ये देखिए एक्सटेबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कंडक्टिविटी अबाउट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन सेल्स टू अनदर। इम्पल्स भी जनरेट होती है। यहाँ पे देख लीजिए यही चीज़ कंडक्शन का सिस्टम दिखाया गया है कि एसए नोड यहाँ पे करंट को क्या इम्पल्स जनरेट करता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसए नोड कितनी करंट जनरेट करता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे सीधे सीधे लिखी गई है कि एक्शन पोटेंशियल ये कितना जनरेट करता है, कौन
एक्शन POTENTIAL एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट करता है, तो 70 से लेके 75 जनरेट करता है, 70 से 75। और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा ना तो 60 से 100 भी ऑप्शन में रहता है। तो 60 से 100, 70 से 75 पर मिनट, 1 मिनट में ये जनरेट करता है। कितने? 1 पर मिनट आप लिख सकते हैं, 1 मिनट में 70 से 75 ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हार्ट जो होता है, हार्ट नॉर्मली बीट करता है 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है भाई, एक बार कितनी बार? तो 70 से लेके 75, एक आप रेंज याद कर लीजिए, 70 से 75 पर मिनट, 1 मिनट में 70 से 75 बार दिल धड़कता है। अगर एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज में एनसीईआरटी में लिखा गया है 72 बीट्स पर मिनट, कहते नहीं है हार्ट 72 बार भाई धड़कता है। तो एक एवरेज की बात लेंगे तो 72 बीट पर मिनट धड़केगा, और एक रेंज तो 70 से 75 बीट। ये सब चीज़ें आप अच्छे से हार्ट के बारे में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर लिए होंगे, हार्ट के बारे में जान भी गए होंगे। तो क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूं। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे तो हार्ट से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए ये सभी से क्वेश्चन मैक्सिमम मैं कराया हूं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हुआ नहीं है। ये आप यहाँ से थोड़ी चीज़ें आप समझ सकते हैं और चीज़ें यहाँ समझ लीजिए। देखिए सर्कुलेशन आपको समझा रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन में। ये हार्ट हो गया, अब ये देखिए हार्ट हो गया, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से ब्लड क्या हुआ, कंट्रैक्शन किया, सिस्टोल किया। सिस्टोल जैसे करता है तैसे ब्लड क्या करता है ना, जैसे सिस्टोलिक होगा कंट्रैक्शन होगा, यहाँ से देखिए ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, फिर उसके बाद ये एओर्टा में जाएगा। एओर्टा कहाँ से निकलती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है। और यहाँ देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध ब्लड लेके जाती है लंग्स में, और एओर्टा कहाँ ब्लड लेके जाता है? ये पूरे शरीर में लेके जाता है। शरीर यहाँ ऑक्सीजन शुद्ध ब्लड किसमें? शुद्ध ब्लड यहाँ से आएगा। ये देखिए लंग्स क्या करेगा, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन कर देता है। प्यूरिफिकेशन का मीन्स होता है वो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं ब्लड में ऑक्सीजन दे देता है। अब यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, फिर यहाँ एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन मिल जाएगी, और टिश्यू क्या यूज करती है? ऑक्सीजन यूज कर लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 थोड़ा सा दे देती है ब्लड में। फिर ब्लड के माध्यम से यहाँ देखिए फिर आएगा, ऐसे पूरी सर्कुलेशन चलती रहती है। तो ये चीज़ हो गया। देखिए ज़्यादा स्टूडेंट ना, अब देखिए सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2024 में, तो पूरा सिलेबस मैं कवर कर दिया हूँ। आपको जो वीडियो नहीं मिल पा रही, काफ़ी स्टूडेंट को वीडियो ही नहीं मिल पाती है प्लेलिस्ट में, मैं बार बार कहता हूँ प्लेलिस्ट में जाएं, सभी सिलेबस पूरे कंप्लीट किए गए हैं। और जो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है मैं उसको कवर करा दूंगा। अगर आपको लगते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम पहले दे चुके हैं और लग रहा है कि मैं वो पोर्शन नहीं कवर किया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं। और देखिए अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो ये कार्डियक CARDIAC कार्डियक कार्डियक आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन, आप क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कार्डियक आउटपुट जो कार्डियक कितना डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्डियक आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन में कितना % ब्रेन को सप्लाई करता है? क्या सप्लाई करता है? ब्लड ब्रेन को कितना % सप्लाई करता है? अब ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब मैं काफ़ी बार कराया हूँ। जब आप वीडियो देखेंगे तभी तो पता चलेगा। काफ़ी स्टूडेंट को अब यही नहीं पता होगा कि कार्डियक आउटपुट ब्रेन को कितना ब्लड सप्लाई करती है जो हार्ट होती है। तो मैंने ये तो सब चीज़ें बताई है, अब आप जाके देखेंगे वीडियो तभी पता चलेगा। 15% ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अगर ये हम बता दें कि हार्ट जो होती है 10% हार्ट मसल्स को कितना % चाहिए? कार्डियक आउटपुट जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो करता है, हार्ट की मसल्स को कितना % चाहिए? हार्ट की जो मसल्स होती है उसको कौन ब्लड सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है 10%। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब किडनी को कितना % सप्लाई होता है? किडनी जो होती है उसको कितना % सप्लाई होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो किडनी को 20% सप्लाई मिलती है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम DIGESTIVE डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसको कितना % सप्लाई मिलता है? तो 25% सप्लाई मिलती है। सबसे अधिक इसी डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलती है, और कुछ आर्गन में बचते हैं उनको 30% अदर आर्गन में जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए गए हैं। नॉर्मल ब्लड कितना होता है? कितना ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में? ये आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन में
कितना ब्लड पाया जाता है, कितना ब्लड, ये आप बताएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नॉर्मल बीपी आपको पता होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसे निकालते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होता है, SYSTOLIC सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो लिख लीजिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है, और डायसिस्टोलिक कितना होता है 80 mmHg होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब इसमें आप पल्स प्रेशर अगर निकालने पूछ लिया जाए कि पल्स प्रेशर आप बताइए, पल्स प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो पल्स प्रेशर कैसे निकालेंगे, पल्स प्रेशर इक्वल टू होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐसे आप लिख लीजिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसमें में से माइनस कर दीजिए डायसिस्टोलिक ऐसे लिख लीजिए, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है, कितना आ जाएगा 40 mmHg आ जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पल्स प्रेशर कितना होता है, तो 40 mmHg होता है। ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं, ऐसे नहीं है कि पहली बार मैं करा रहा हूँ, ये 3 4 10 बार कराए गए होंगे, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तभी तो आपको आइडिया लगेगा। तो वीडियो को रिवाइज करिए, डेली के डेली मैं टारगेट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए जिस दिन वीडियो में नहीं डालता हूँ, रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि उस दिन आपको लगभग 8 10 15 20 वीडियो आपको रिवाइज करनी होती है चैनल पे। जितना मैक्सिमम तैयारी आप वीडियो रिवाइज करेंगे उतना आपका बेनिफिट है। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं क्या आपके चैनल से वीडियो देखने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हाँ, तो 100% हो जाएगा, क्योंकि मैं सिलेबस ही कवर किया हूँ। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आएंगे लास्ट में, अभी जैसे नए स्टूडेंट आएंगे ना, तो कहेंगे बस 10 वीडियो से ही सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। 700 वीडियो बताई गई है, प्रॉपर देखिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। रिवीजन और जितने क्वेश्चन कराए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, रिवीजन करना एकदम समझिए 100% इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करना। और सेकंड पे आपको क्या करना, क्वेश्चन मैक्सिमम लगाना। तो क्वेश्चन तो मैक्सिमम लगवाए गए हैं, लाखों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे चैनल पे जाके, ये आप अच्छे से देखिए। कार्डियक साइकिल कितना होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि CARDIAC कार्डियक साइकिल कितना होता है, ये सब काफ़ी बार मैंने बताया हूँ चैनल पे। तो जाके ये सब चीज़ें आप कवर करिए। और हार्ट के बारे में तो आप आज अच्छे से आपको चीज़ें नॉलेज हो ही गई होंगी। चलिए, अगर यहाँ एक चीज़ और देखिए, अगर साइज पूछ लेता है, यहाँ पे देखिए साइज, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज़ सबसे अधिक होती है, फिर राइट वेंट्रिकल का साइज सबसे अधिक होगा, फिर राइट एट्रियम की साइज सबसे अधिक होगी, फिर लेफ्ट एट्रियम की साइज सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे साइज भी दिया है, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी, ये भी पूछा गया था कि हार्ट की मसल्स को कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है किसको, हार्ट की मसल्स को। हार्ट की मसल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए तभी हार्ट पंप करता है, ऐसे नहीं कि वो बिना खाना पीना खाए, कुछ उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन के थ्रू ही तो जाते हैं न्यूट्रिशन, और ऑक्सीजन जाएगी तो वहाँ के टिश्यू जो हैं वो वर्क करते हैं। तो यह सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और वीडियो को रिवाइज करते रहें। थैंक